नमस्कार। संस्कृत व्याकरण में ना कुछ बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होती हैं। आज हम एक ऐसे ही पहलू पर बात करेंगे जहाँ कुछ खास शब्द आप कह सकते हैं वाक्य के बॉस बन जाते हैं और दूसरे शब्दों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। कभी सोचा है कि एक वाक्य में असली बॉस कौन होता है? क्या हो अगर कुछ शब्द दूसरों पर हुक्म चला सकते हों? आज हम शब्दों के बीच के इसी पावर गेम को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का नाम है उपपद विभक्ति। मतलब एक पास वाले पद या शब्द की वजह से लगने वाली विभक्ति। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गाइड आपको रास्ता दिखाता है। ये शब्द भी अपने साथ वाले शब्द को रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हें कौन सी विभक्ति लेनी है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब सीधे सीधे कुछ उदाहरण देखते हैं। शुरू करते हैं द्वितीया और तृतीया विभक्ति से, यानी कर्म और करण कारक से। सबसे पहला शब्द है प्रति, जिसका मतलब होता है की ओर या टुवर्ड्स। अब रूल ये है कि जब भी प्रति आएगा तो जिसके प्रति बात हो रही है वो शब्द हमेशा द्वितीया विभक्ति में ही रहेगा, हमेशा। और इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक का अंश है, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। इसका मतलब है सारे देवताओं को किया गया नमस्कार आखिर में केशव यानी विष्णु की ओर ही जाता है। तो सवाल ये है कि नमस्कार जा किसकी ओर रहा है? केशव की ओर। अब इस टेबल में देखिए, पूरा खेल साफ हो जाएगा। हमारा गाइडिंग वर्ड है प्रति और इसी के हुक्म पर केशव शब्द बन गया केशवम, जो कि द्वितीया विभक्ति है। देखा, प्रति ने केशव को कैसे अपने हिसाब से बदल दिया। अच्छा, अब आते हैं अगले शब्द पर। यह है सह, जिसका मतलब होता है के साथ। और इसका रूल तो और भी सिंपल है, जिसके भी साथ कुछ हो रहा है वो शब्द हमेशा तृतीया विभक्ति में ही आएगा। दैट्स इट। और इसका इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा जो सीधा रामायण से है। लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य वन में गए, लेकिन किसके साथ गए? श्री राम के साथ। ये देखिए, यहां भी वही पैटर्न है। हमारा गाइड कौन है? सह, और इसी की वजह से श्री राम बन गए श्री रामेण, जो कि है तृतीया विभक्ति। तो बात पक्की हो गई, जहां सह है वहां तृतीया है। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। शब्द है विना, मतलब विदाउट। ये शब्द ना थोड़ा फ्लेक्सिबल है। ये ज्यादा नखरे नहीं करता। ये अपने साथ वाले शब्द को ऑप्शन देता है कि भाई तुम द्वितीया, तृतीया या पंचमी तीनों में से कोई भी विभक्ति ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तीनों का मतलब जल के बिना ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संप्रदान कारक, यानी चतुर्थी विभक्ति की। इसके तो बहुत सारे कमाल के उदाहरण हैं। चतुर्थी विभक्ति की बात हो और नमः की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी हम किसी को नमन करते हैं तो जिसे नमन किया जा रहा है वो हमेशा चतुर्थी विभक्ति में होगा। और एक और रूल है, जब कोई किसी को कुछ बताता है, जैसे कथ धातु का प्रयोग होता है, तो जिसको बताया जा रहा है वो भी चतुर्थी विभक्ति में ही होगा। ये श्लोक तो हम सबने सुना ही है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां गुरु को नमन हो रहा है, इसलिए नमः के असर से गुरु शब्द बन गया गुरुवे, जो कि उसकी चतुर्थी विभक्ति है। अब वो बताने वाला उदाहरण देखते हैं। फिर से एक सीन रामायण से। विश्वामित्र जी कहानी सुना रहे हैं। सवाल ये है, किसको सुना रहे हैं? श्री राम को। और ये देखिए टेबल में, यहां गाइड करने वाली क्रिया है कथयति, मतलब कहते हैं। और क्योंकि वो श्री राम को कह रहे हैं तो श्री राम शब्द चतुर्थी विभक्ति में हो गया श्री रामाये। एकदम परफेक्ट उदाहरण है ये। चतुर्थी विभक्ति सिर्फ देने, लेने या बताने के लिए ही नहीं है। इसका एक और बहुत प्यारा यूज है, जब किसी को कोई चीज पसंद आती है या किसी चीज की इच्छा होती है। तो रूल ये है कि जिसको कोई चीज अच्छी लगती है वो इंसान या देवता चतुर्थी विभक्ति में होगा। जैसे ये देखिए, दूर्वा घास किसे पसंद है? श्री गणेश को। इसीलिए श्री गणेश शब्द श्री गणेशाय हो गया, यानी चतुर्थी विभक्ति में। यहां गाइड है रोचन्ते क्रिया, जिसका मतलब है अच्छा लगना। चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। अब बात करेंगे अपादान और अधिकरण कारक की, मतलब पंचमी और सप्तमी विभक्ति के कुछ खास नियमों की। पंचमी विभक्ति का मेन आइडिया होता है सेपरेशन का, किसी चीज से अलग होना। इसीलिए रिते शब्द, जिसका मतलब बिना है, और विरम क्रिया, जिसका मतलब है किसी चीज से रुकना या से बचना, ये दोनों ही अपने साथ पंचमी विभक्ति की डिमांड करते हैं। ये एक छोटा सा पर बहुत काम का वाक्य है।
साहसात विरम, इसका मतलब है दुस्साहस से बचो। तो किससे बचना है? दुस्साहस से। इसीलिए साहस बन गया साहसात, यानी पंचमी विभक्ति। और अब आ गया हमारा आज का आखिरी नियम। जब स्नेह या अफेक्शन की बात होती है तो संस्कृत में स्नेह धातु का इस्तेमाल होता है, और रूल कहता है कि जिस पर स्नेह किया जा रहा है वो शब्द हमेशा सप्तमी विभक्ति में आएगा। और इसका उदाहरण तो सबसे सीधा और प्यारा है, माता पुत्रे स्नेहयति। माता किस पर स्नेह करती हैं? अपने पुत्र पर। इसीलिए पुत्र शब्द सप्तमी विभक्ति में हो गया पुत्रे। तो चलिए आज जो भी सीखा उसका एक क्विक रीकैप करते हैं। फटाफट से देखते हैं ये जोड़ियां। प्रति के साथ द्वितीया, सह के साथ तृतीया, नमः कथ रुच के साथ चतुर्थी, ऋते के साथ पंचमी और स्नेह के साथ सप्तमी। ये हैं हमारे वो गाइडिंग वर्ड्स जो पूरे वाक्य को सही राह दिखाते हैं। तो उपपद विभक्ति को समझना सिर्फ ग्रामर का एक रूल रटना नहीं है, बल्कि ये संस्कृत भाषा की गहराई को महसूस करना है। यह हमें बताता है कि शब्द अकेले नहीं हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं और मिलकर एक खूबसूरत मतलब बनाते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस ज्ञान की चाबी से संस्कृत की कहानियों और श्लोकों में छिपे कौन से नए खजाने खोजे जाएंगे।